अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेटा, हमने टॉपिक शुरू किया था ऑस्मो रेगुलेशन और उसमें हमने पढ़ा था ऑस्मो कन्फार्मर, ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर में जानदार जो है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट शामिल हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर है अंदर हमने फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो जानदार हैं उनसे जो मसाइल रिलेटेड थे और जो उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन लाए हैं वो सारे पढ़ लिए थे। अब हमने इस लेक्चर है अंदर मैरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो जो जानदार इन दोनों इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उन्हें क्या मसाइल पेश आते हैं और उन्होंने अपने जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए कौन सी तब्दीलियां लाए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस लेक्चर में पढ़नी है। नंबर 1 है मैरीन वाटर। मैरीन वाटर वो पानी होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है ज़्यादा होती है, यानी समंदर है पानी में जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन है ज़्यादा है, तो उसे हम मैरीन वाटर बोलते हैं। तो ये जो मैरीन वाटर होता है ये हाइपरटोनिक होता है, यानी हमने हाइपरटोनिक इसे सल्यूट की बेस पे खाया है। सल्यूट क्या है? साल्ट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो ये ऐसा पानी है जो हाइपरटोनिक है, इसमें पानी की कंसंट्रेशन है कम है और साल्ट की कंसंट्रेशन है ज्यादा है। तो अब इन जानवरों को, यानी जो पानी में रहते हैं, जो समंदर है पानी में रहते हैं, उन्हें क्या मसाइल पेश आते हैं? तो उन्हें जो मसाइल पेश आते हैं उनमें दो मसाइल हैं। एक तो उनके जिस्म से जो है वो पानी ज़ाया होता है और दूसरे नंबर पर उनके जिस्म के अंदर जो है वो वाटर के साथ जो है वो साल्ट हर टाइम इंटर होता रहता है। अब बाहर जो है वो हाइपरटोनिक है, यानी है बाहर पानी कम है, जिस्म है अंदर पानी ज्यादा है। तो जिस्म से पानी जो है वो निकल है बाहर है, समंदर है पानी में आए है, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ वाटर है, इन्हें डिहाइड्रेशन का मसला रहता है। दूसरे नंबर पर बाहर समंदर है पानी में साल्ट ज्यादा है और इन्हें जिस्म में साल्ट कम है, मछली है जिस्म में साल्ट है कम है। तो अब हर टाइम जो है वो एक्सेसिव साल्ट जो है वो हर टाइम जो है वो जानदार है जिस्म के अंदर इंटर होता है। तो इन्हें ये दो मसले पेश आते हैं, लॉस ऑफ वाटर और एंट्रेंस ऑफ साल्ट। तो अब इन जानदारों ने अपने जिस्म में क्या तब्दीलियां लाई हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोनी फिशेस, ऐसी मछलियां जिनके अंदर हड्डी मौजूद है। ये जो बोनी फिशेस हैं ये मैरीन वाटर में आकर बनी है। इससे पहले जो फ्रेश वाटर था, जो बोनी फिशेस थी, इन्हें एंसेस्टर जो हैं, अबाओ अजदाद जो हैं, वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, यानी वो दरियाओं, नदी और चश्मों से आए हैं। जब ये दरियाओं, नदी यानी फ्रेश वाटर से शिफ्ट हुई मछलियां इसमें मैरीन वाटर में, तो यहाँ पर आकर फिर ये कार्टिलेजिनस फिश से तब्दील होकर ये बोनी फिशेस में चेंज हो गई। तो अब इन्होंने अपने अंदर जो तब्दीली लाई, पहली तब्दीली इन्होंने पानी ही कमी को पूरा करने के लिए जो अपने अंदर तब्दीली लाई, वो इन्होंने ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इन्होंने पानी ज्यादा से ज्यादा पिया। क्योंकि पानी जो है वो इनके जिस्म से बाहर जा रहा है, तो इसलिए इन्होंने जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी शुरू कर दिया पीना। इसके बाद इन्होंने जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिनेशन है, यानी जो साल्ट इन्हें जिस्म में इंटर हो रहा था उसे बाहर निकालने के लिए इन्होंने कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो खारिज करना शुरू किया। अब कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है पानी कम और उसमें सल्यूट ज्यादा, मतलब साल्ट ज्यादा। जो बाहर से साल्ट इंटर हो रहे हैं वो यूरिनेशन है थ्रू, कंसंट्रेटेड यूरिन है थ्रू जो है वो जिस्म से बाहर निकाले जा रहे हैं। नंबर 2 पे है कार्टिलेजिनस फिशेस। ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इन्होंने अपने जो किडनी है उन्हें ऐसे डेवलप किया है वो ज्यादा से ज्यादा साल्ट को एब्जॉर्ब करते और यूरिनेशन है थ्रू जो है वो बाहर निकाल देते। और इन्हें जिल्द है अंदर कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो साल्ट सफरेटिंग ग्लैंड्स हैं, उनका नाम है रेक्टल ग्लैंड्स। ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इन्हें
जिल्द है अंदर रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं ये हर टाइम जो है वो जिस्म में से साल्ट हो सक्रीट करते हैं बाहर पानी में। इसके बाद है तीसरी यूरिया रिटेनिंग फिश। ये जो है इन्होंने अब अंदर जो है वो हाइपोटोनिक माहौल है और बाहर जो है वो हाइपरटोनिक माहौल है। तो इन्होंने ये सोचा है आपने अंदर जो है वो हाइपरटोनिक माहौल बना लिया जाए, यानी अपने अंदर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन हो बढ़ा दिया जाए ताकि जो है वो बाहर से एक्स्ट्रा साल्ट जो है वो अंदर ना आए। इस मकसद को हल करने के लिए इन्होंने अपने अंदर यूरिया को रिटेन कर लिया, अपने अंदर यूरिया को जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इससे इनका जो अंदरूनी माहौल है वो हाइपरटोनिक हुआ। अब जो है वो साल्ट वाले मसले से तो इनकी जान छूट है, यानी अब जो एक्सेस साल्ट है वो जिस्म के अंदर आना बंद हो गया। लेकिन जो यूरिया है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अब हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा था है एक्सक्रीशन के दौरान जो है वो जिस्म से स्पेशली नाइट्रोजनस कंपाउंड जो मटेरियल है उन्हें एलिमिनेट किया जाता है, जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये सेल मेम्ब्रेन ही ट्रांसपोर्ट हो जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो अब यूरिया रिटेन कर लिया, लेकिन अब यूरिया ने मसला बनाना शुरू कर दिया। तो यूरिया है से जो है वो जान छुड़ाने के लिए यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड में तब्दील करने के लिए इन्होंने एक और कंपाउंड अपने अंदर सिंथेसाइज कर लिया जिसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये जो है वो यूरिया है जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो नुकसानदेह असर है, ये कंपाउंड उसे यूरिया से बचाता है। नंबर 3 जो इन्वायरमेंट है वो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। अब ये जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जब जानदार शिफ्ट हुए पानी से, जब ये जानदार जमीन पर आए तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है वो इन जानदारों के लिए इंतहाई बाअसर इन्वायरमेंट था। यहाँ पर ये जानदार जो है वो अपने फले फूले हैं और इनमें इनवर्टिब्रेट्स में जो सक्सेसफुल ग्रुप है वो आर्थ्रोपोडा है। इन्होंने ये जो आर्थ्रोपोडा है ये जमीन पर शिफ्ट होने के बाद इन्हें अंदर जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हुई। इसी तरह वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स और बर्ड और मैमल जो हैं इन्होंने इस लैंड को डोमिनेट किया। अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम जो थी वो थी शॉर्टेज ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। इससे पहले जो जितने भी जानदार थे वो या तो फ्रेश वाटर में थे या फिर मैरीन वाटर में थे, उन्हें वहां पर पानी ही कमी का सामना जो था वो नहीं था। लेकिन जब ये जमीन पर पहुंचे तो इन्हें डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ा। अब इन्होंने अपने अंदर तब्दीली ख्याल आए। तब्दीली आर्थ्रोपोड्स जो थे, जो इनवर्टिब्रेट्स थे, इन्होंने अपने ऊपर जो है वो एक्सोस्केलेटन बना लिया। ये फाइटन का बना हुआ था। ये जो जब फाइटनस एक्सोस्केलेटन इन्होंने बना दिया तो इन्होंने जो वाटर ही जो लॉस ऑफ वाटर था, डिहाइड्रेशन थी, उसे काफी हद में कम कर लिया। इसी तरह वर्टिब्रेट्स जो हैं इन्होंने अपनी स्किन में डेड कैरोटिनाइज्ड सेल बना लिए जो रिड्यूस द वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन, जो इसे कम कर दिया। इसके बाद डेजर्ट मैमल्स, ये जो सहराओं में मैमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर था। यहाँ पे पानी जो था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो यहाँ पर इन्हें अंदर एक तब्दीली आई, एनहाइड्रोबायोसिस। ये जो जानदार हैं ये इंतहाई जो है वो डिहाइड्रेशन को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और ये जानदारों की जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ये जो डेजर्ट में जानदार, सहराओं में जो जानदार पाए जाते हैं, ये ज्यादातर खाने में जो है वो पौधों के बीज खाते हैं। अब बीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के जरिए से तोड़े जाते हैं तो इसमें से वाटर रिलीज होता है। इस तरह ये जानदार जो हैं वो अपने अंदर पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें कैंगरू रैट्स पाए जाते हैं। ये जो कैंगरू रैट्स हैं ये 90% वो पानी यूज करते हैं जो मेटाबॉलिज्म से हासिल होता है।
तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं एक दफ़ा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।